Hello everyone, welcome to my YouTube channel Account Year. So पार्टनरशिप फॉर्म का एक टॉपिक आज मैंने लिया है, वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से लीव करता है। होप आपको पता है पार्टनरशिप फॉर्म, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड टॉपिक ही है पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप बुक का। तो हम फोर्थ टॉपिक पे है ये। तो यहाँ पे पार्टनर की जब रिटायरमेंट होता है, उसका मतलब है एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से लीव करता है, उसका मतलब होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जिस तरह से एडमिशन के वक्त एक पार्टनर ज्वाइन करता है फॉर्म को, उसी तरह से रिटायरमेंट के वक्त एक पार्टनर लीव करता है। इट्स सिंपल। सो बात आती है एक पार्टनर रिटायर्ड क्यों होता है, रिटायरमेंट क्यों लेता है, लीव क्यों करता है फॉर्म को। तो उसके कई रीजन हो सकते हैं। या तो पार्टनर इनकेपेबल है, उस फॉर्म के लायक नहीं है, या फिर म्यूचुअल डिस्प्यूट्स आ रहे हैं पार्टनर्स के बीच में, या फिर ओल्ड एज हो गई है पार्टनर की, उस कारण भी एक पार्टनर लीव करता है फर्म को। पर यहाँ पे जब भी अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से लीव करेगा तो उसे प्रीवियर नोटिस देना पड़ेगा। ये यहाँ की एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ सर्कमस्टांसेस लिए हैं जिसके अंदर पार्टनर जो होता है फर्म को लीव करता है, वो होता है फर्स्ट है रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट करके वो फर्म को लीव कर सकता है। जब पार्टनर की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, तभी वो ऑटोमेटिकली लीव कर देता है फर्म को। जब एक पार्टनर इनसॉल्वेंट होता है, तब भी वो पार्टनरशिप फर्म का पार्ट नहीं रहता। तो बात ये है कि अब पार्टनरशिप तो हम, रिटायरमेंट तो हम कर रहे हैं। रिटायरमेंट में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? रिटायरमेंट में हम पढ़ेंगे, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि जब पार्टनरशिप में कोई रिटायर्ड होता है तो ओल्ड एग्रीमेंट जो होता है वो खत्म हो जाता है, न्यू एग्रीमेंट तैयार होता है इन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में। न्यू एग्रीमेंट क्यों? क्योंकि जब एक ओल्ड पार्टनर निकलता है तो उसका जो शेयर है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को मिल जाता है, तो यहाँ पे रेशो चेंज हो जाती है। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है, हमें गेनिंग रेशो निकालनी है। और पार्टनर काफी टाइम से काम कर रहा है, रिटायर्ड पार्टनर काफी टाइम से काम कर रहा है, गुडविल की वैल्यू, गुडविल अर्न करिए जो फॉर्म में, उसकी भी एक वैल्यू वेशन इसको पार्ट, उसमें भी उसका शेयर है जो इसे मिलना चाहिए इसके टाइम में। और पहले रिजर्व्स पे तैयार होते थे कि पार्टनर्स का थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है रिजर्व में रख लेते थे कि आगे काम आएगा, और अगर एक पार्टनर ऐसे निकल रहा है तो उसको वो रिजर्व का हिस्सा भी मिलेगा। तो यहाँ बेसिकली हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का इंट्रोडक्शन किया है, बट अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पढ़नी है, जिसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने जानना है रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एक पार्टनर रिटायर करता है तो नंबर ऑफ द पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर में डिवाइड हो जाता है, एंड रिमेनिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। तो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंक्रीज होती है। वैसे मैं बताऊँ तो न्यू शेयर निकालने के लिए आप ऑल शेयर प्लस गेन शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर होता है, ये भी है इसका। वैसे बेसिकली यही मीनिंग होता है इसका। ठीक है, यहाँ में मेथड्स है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट है जब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर नहीं गिवन होता, और सेकंड है जब आपको रिमेनिंग पार्टनर को कहा जाता है कि वो रिसीव करेगी शेयर एक सर्टेन रेशो। तो फर्स्ट कंडीशन आपको समझाती हूँ मैं कि क्या होता है जब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स नहीं गिवन होता। यहाँ पे देखो, हम एजम्पशन ले रहे हैं एबीसी पार्टनर्स है, उनकी रेशो है 3:2:1। ठीक है, सी रिटायर कर रहा है, जस्ट इन्होंने ये दिया है और कुछ भी नहीं दिया। तो इस केस में अगर आपको न्यू रेशो निकालनी है तो जो रिटायर्ड पार्टनर, जैसे यहाँ पे रिटायर्ड पार्टनर सी है, तो उसके शेयर को हाइड कर देंगे, ये हम हाइड कर देंगे, और जो बाकी बची भी रेशो होगी वो हो जाएगी न्यू रेशो। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो भी बताना चाहती हूँ, मैं हल्का सा आपको हिंट दूंगी इसमें। देखो, जब सी पार्टनरशिप फॉर्म से निकला तो ए बी को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है 1/6 में से कुछ ना कुछ उन दोनों को मिल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन कर रही है। तो जिस रेशो में वो गेन कर रहे होते हैं उसका रिटायर्ड पार्टनर का शेयर, उसे कहते हैं गेनिंग रेशो। तो यहाँ पे गेनिंग रेशो क्या हो सकती है? देखो यहाँ पे बता नहीं रखा है ना कि ए और बी किस रेशो में करेंगे, तो यहाँ पे वही है 3:2 जो न्यू रेशो है, उसी रेशो में उन्होंने अपना
मतलब सी का शेयर जो है वो डिवाइड किया था, यानी कि गेनिंग रेशो भी उनकी यही है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हेन शेयर इज गिवन इन अ सर्टेन रेशो, जब आपको शेयर सर्टेन रेशो में दिया होता है। यहाँ पे ABC पार्टनर्स लिया हमने और उनकी रेशो ली है 2:1, 2:1 है। सी रिटायर है, ये कंडीशन है, एंड ये है कि A एंड B रिसीव करेंगे उसके शेयर को 3:2 में, यानी कि 1/5 शेयर को, जो शेयर होगा प्रॉफिट का उसमें से A जो लेगा उसका 3/5 लेगा और B जो लेगा 2/5। तो सबसे पहले हमने A गेन निकालना है, क्योंकि जो न्यू शेयर होता है वो यही होता है, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। ठीक है, तो A गेन जो होगा वो ये होगा कि 1/5 का 3/5, क्योंकि 3/5 हिस्सा लेगा वो 1/5 का, तो वो मैंने मल्टीप्लाई किया जिससे हमारा निकला 3/25। ए का जो न्यू शेयर आएगा वो आएगा उसके ओल्ड शेयर यानी कि 2/5 में, प्लस कर देंगे उसका गेन शेयर जो कि आपका निकल जाएगा 13/25। ऐसे 20 गेन निकालेंगे क्योंकि वो 2/5 हिस्सा ले रहा है 1/5 का, तो यहाँ पे उसका जो गेन शेयर निकलेगा वो तो ये निकल जाएगा, एंड 20 का न्यू शेयर होगा वो ओल्ड शेयर प्लस उसका गेन शेयर न्यू शेयर। अब न्यू शेयर को अपने रेशो में करना वो तो आपको आता ही होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है 13/12। ठीक है, ये आपका न्यू रेशो निकल जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। तो चलो पढ़ते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं, ये देखो ये दिखा दिया मैंने यहाँ पे। हाँ, तो गेनिंग रेशो क्या होता है, जब एक पार्टनर रिटायर होता है या फिर किसी की डेथ होती है पार्टनर की, तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है रिमेनिंग पार्टनर का इंक्रीज होता है। तो जिस रेशो में रिमेनिंग पार्टनर का शेयर इंक्रीज होता है ना, उसी कहते हैं गेनिंग रेशो। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में बता रही थी कि न्यू ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर्स होता है रिमेनिंग पार्टनर का। ठीक है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशो जस्ट ये है। और हाँ, गेनिंग रेशो की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू इस चैप्टर में, बिकॉज जब हम गुडविल का शेयर देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को तो हम गेनिंग रेशो में देते हैं, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो गेनिंग रेशो में उसको गुडविल का शेयर देते हैं। यहाँ पे भी 2 मेथड्स आते हैं जिस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में था। एक है जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेनिंग पार्टनर्स की आपको गिवन नहीं होगी, ये है, और एक है जिसमें आपको न्यू रेशो गिवन होगी। तो यहाँ पे मैंने दिखाया जब रिमेनिंग पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। ठीक है, इसमें assumption लिया है ABC पार्टनर्स है जिनकी रेशियो है 5, 3 and 2, एंड जस्ट कंडीशन क्या दी है, C रिटायर्स। तो इस केस में भी आपको जस्ट रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो है हाइड करना है, जो रिमेनिंग रेशो मिलेगी आपको वो गेनिंग रेशो मिलेगी, यही आपकी न्यू रेशो भी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना न्यू शेयरिंग रेशो में ये, हाँ ये वही है। व्हेन रिमेनिंग पार्टनर शेयर इज गिवन, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, जब आपको न्यू रेशो गिवन होगी, न्यू रेशो जैसे C रिटायर कर रहा है और न्यू रेशो भी है, तो अब ये मेथड जो है ना, ये न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो निकालने का, ये यही लगे। देखो मैंने आपको पहले भी कहा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर। ठीक है, तो गेन शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर ऑफकोर्स, तो उसी से ये मेथड आया है। तो यहाँ पे ओल्ड न्यू शेयर है, ये मैंने यहाँ पे ही लिखा ही, क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन लिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ओल्ड शेयर है 532 एंड ये 32, ये तो हट गया है, तो इस मतलब A और B है ना आगे चल रहे हैं, तो इनका जो न्यू ओल्ड शेयर है वो है 5/10, 3/10 और न्यू शेयर है 3/5, 2/5। तो ऐसे करेंगे हम A का गेन निकालने के लिए 3/5 माइनस 5/10 करेंगे और B का निकालने के लिए 2/5 माइनस 3/10 करेंगे, जिससे 1/10 और 1/10 दोनों का गेन इतना दिखाएगा, यानी कि दोनों गेन कर रहे हैं सेम रेशो में। ठीक है, तो गेनिंग रेशो हो जाएगी 1:1। ठीक है, ये था गेनिंग रेशो टॉपिक। तो चलो पढ़ते हैं गुडविल को। गुडविल सबसे पहले समझते हैं गुडविल होता क्या। एक फर्म की जो गुडविल होती है ना, वो एक आती है उनके एफर्ट से, फर्म पार्टनर्स के एफर्ट से आती है। तो रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर का भी शेयर बनता है गुडविल में, बनता है ना, क्योंकि उन सब ने मेहनत करी तभी गुडविल बनी। एक्चुअली गुडविल क्या होता है, देखो नॉर्मली फर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है,
पर गुडविल के कारण फर्म जो है सुपर प्रॉफिट अर्न करती है, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करती है। तो आज की प्रेजेंट गुडविल के कारण फ्यूचर के प्रॉफिट्स ज्यादा आएगी। रिटायर हो रहा है पार्टनर, पर आगे शेयर ऑफ आज की उसने जो गुडविल अर्न करके दी थी फर्म को, उस आगे प्रॉफिट ज्यादा आएगी, वो हिस्सा उसे नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उसका शेयर ऑफ गुडविल उसे मिलता है। इस केस के लिए ये नेसेसरी होता है कि रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर को कुछ ना कुछ कंपेंसेशन इसलिए दिए, क्योंकि वो आगे नहीं रहेगा फर्म में, उसे कुछ नहीं मिलेगा, पर गुडविल का शेयर उसका भी बनता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ कंपेंसेशन उसको देना पड़ता है। रिटायरमेंट और डेथ के वक्त जो वैल्यूएशन होती है गुडविल की, वो एग्रीमेंट के बेस पे होती है जो पार्टनर्स के बीच में हुई थी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, पहले हमें ये भी देखना होगा, क्योंकि गुडविल को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो कहता है कि गुडविल हम बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते जब तक उसकी कुछ कंसीडरेशन मनी में ना हो या फिर मनी ऑफ ना हो। ओनली परचेज गुडविल हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, गुडविल अकाउंट हम रेस नहीं कर सकते। एंड इसी कारण हमने जो रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो एडजस्ट करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। जानते हैं एंट्री क्या होती है गुडविल की, ऑलरेडी बता रखा है मैंने कि गुडविल का अकाउंट आप शो नहीं कर सकते, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। तो एंट्री देख लेते हैं। एंट्री में क्या है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं एंड रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। ये जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं ना, ये गेनिंग रेशो में होगा और ये उसको सैक्रिफाइसिंग शेयर मिलेगा। अब क्या होता है, देखो गुडविल अर्न किया फर्म ने, सबसे पहले तो हम पार्टनर का शेयर निकालेंगे कि गुडविल का शेयर क्या आता है उसमें, ठीक है, वो निकालेंगे पार्टनर का शेयर, क्योंकि ये जो शेयर है उसे आगे नहीं मिलेगा, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। अब बात आती है हम कंटिन्यूइंग पार्टनर को ओल्ड या न्यू रेशो में क्यों नहीं कर रहे हैं, हम गेनिंग रेशो में ही क्यों कर रहे हैं। हम गेनिंग रेशो में इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो शेयर है, देखो न्यू रेशो क्या बनती है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की, न्यू रेशो बनती है ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग गेन शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इज इक्वल टू आपका बनता है न्यू शेयर, है ना। तो ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर। तो ये शेयर तो उसका था ही, ये शेयर रिटायर्ड पार्टनर से लिया, रिटायर्ड पार्टनर का ये जो शेयर है उसे मिलेगा थ्रू द गुडविल, और अब वो उसे ओल्ड शेयर में थोड़ी ना देंगे, उसे न्यू शेयर में थोड़ी ना देंगे, वो कहेंगे इस हम तो तेरा हम आपका हिस्सा गेनिंग रेशो में ले रहे हैं। जैसे सपोज करो इसका जो शेयर है 1/2 है, और उन्होंने कहा हम इसको 3/2 में 3:2 में लेंगे, यानी कि आपके शेयर को जो एक पार्टनर है वो 3/5 हिस्सा लेगा, एक पार्टनर 2/5, एक ज्यादा ले रहा है एक कम, अब दोनों मतलब इक्वली देगी ना कम ज्यादा, वो उतना ही देगी जितना वो आगे रिसीव कर रहे हैं। न्यू शेयर उनका बड़ा है गेनिंग शेयर के कारण, इसलिए गेनिंग शेयर में ही वो गुडविल देगी। तब मैंने आपको बताया भी था गेनिंग शेयर बहुत ही जरूरी है, गेनिंग रेशो में ही गुडविल का शेयर दिया जाता है पार्टनर्स को, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि जब हम कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट में तभी लिखते हैं जब उसके पास कुछ आ रहा हो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तब करते हैं जब उसको कुछ रिसीव हो रहा हो, और डेबिट तब करते हैं जब वो कुछ दे रहा हो, जब उसका अकाउंट में से कुछ कम हो रहा हो। तो इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर का तो कम होगा एंड रिटायरिंग पार्टनर का ज्यादा होगा ऑफकोर्स, बिकॉज उसे कुछ ना कुछ मिल रहा है, गुडविल की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया, इसको डेबिट किया है, इसको गेनिंग शेयर से, इसको सैक्रिफाइसिंग शेयर से। तो ये तो है एंट्री ऑफ गुडविल, मैंने आपको गुडविल के बारे में पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। एक और टॉपिक है इसमें जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है गुडविल अकाउंट अगर आपको ऑलरेडी बुक्स में मिले मतलब आपको बैलेंस शीट में कई बार गुडविल का अकाउंट शो होता है एसेट साइड पे, सो एसेट साइड में है, इसी कारण हम जब एंट्री पास करते हैं इसको क्रेडिट करते हैं गुडविल अकाउंट को। कई लोग ये कहते हैं कि इसको क्रेडिट क्यों किया डेबिट क्यों, तो ये एसेट साइड में शो हो रहा है इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। जब हम किसी अकाउंट को खत्म करते हैं तो हम उसकी अपोस्ट एंट्री डालते हैं, तो यहाँ पे एसेट की अपोस्ट एंट्री उसका क्रेडिट करके करते हैं, आपको पता ही है। एंड गुडविल का अकाउंट में जो भी अमाउंट होगी वो हम ऑल पार्टनर्स को दे देंगे,
जो भी आपके पार्टनर्स है, इसमें आपका रिटायर्ड पार्टनर भी आएगा। देखो आपके पास आया कि सी रिटायर हो रहा है, सपोज करो सी रिटायर हो रहा है, ए और बी पार्टनर्स है, पर आपको जब आपको गुडविल का अकाउंट बैलेंस शीट में दे रखा हो ना, इसका मतलब ये समझना है गुडविल पिछले ईयर की थी, प्रीवियस ईयर की थी, तो ये सभी पार्टनर्स में जाएगी, इसलिए ऑल पार्टनर्स है और यहाँ पे ऑल शेयर में ही जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑल शेयर में। और ये जो गुडविल का अकाउंट है ये खत्म करेगी और ये ऑल शेयर में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इसलिए इसको डेबिट किया है, इसको क्रेडिट किया है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अभी मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया, उससे पहले गेनिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल